अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि एक रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के दरमियान में बेस्ट थिंग जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, इसमें ये बात है कि दे कैन टॉक अबाउट एनी इशू एनी थिंग विदाउट बीइंग इमोशनल। तो सबसे जो अच्छी बात है ना वो उनमें ये हो सकती है कि वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो जज्बाती नहीं होंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, आराम से उसको जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग एनीथिंग एवरीथिंग ऑन टेबल, और ये कि उसको डिस्कस कर सकते हैं लाइक टू मैच्योर एडल्ट्स। तो उनको ये नहीं है कि वो बीच में से उठ के भाग जाएंगे या बीच में गुस्से हो जाएंगे और आवाज़ ऊंची हो जाएगी और उनके सारे जज्बात जो है वो आ जाएंगे और उनके जो है ना फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब सी हो जाएगी। बग़ैर बॉडी लैंग्वेज को ख़राब किए, बग़ैर आवाज़ को ऊंचा किए, वो कोई भी चीज़ जो है ना वो टेबल पे ला सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। देखें, कभी कभी कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं भी निकलते, लेकिन एटलीस्ट वो बात तो कर सकते हैं, डिस्कस तो कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है ये चीज़ हो। अब ये कैसे करें? मोस्टली देखें, मियाँ बीवी कहेंगे भाई हम तो डॉक्टर साहब हम तो 2 मिनट बात करते हैं, तीसरे मिनट हमारी लड़ाई हो जाती है। तो हम कैसे ये करें कि हम इसको कैसे डेवलप करें? इट्स वेरी सिंपल। इसको अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना तो आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, आपके झगड़े ख़त्म हो जाए अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया। कभी आप ज़्यादा गौर करते ही होंगे कि ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैं इस वक्त भी, जब दुनिया में इतने हज़ार करोड़ों लोग हैं, तो हर एक की शक्ल फ़र्क है। हालांकि क्या है, फेस पे 2 आंखें, 1 नाक है, 2 होंठ है। हर एक के फेशियल जो फीचर्स हैं वो फ़र्क हैं। बहन भाइयों में, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी, जब फेस के अंदर इतनी वैरायटी है तो क्या ब्रेन्स के अंदर वैरायटी नहीं होगी? तो ये सोच लेना कि हम 2 लोग हैं, हमारे जो है ना ब्रेन्स डिफरेंट हैं। वी हैव 2 डिफरेंट ब्रेन्स, हर कोई डिफरेंट है। अल्लाह का मास्टरपीस है, अल्लाह का शाहकार है और डिफरेंट है। हमारी 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। और सबसे और मियाँ और बीवी में तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि देखो, आदमी जो है उसके और जो बीवी है उसके क्रोमोसोम्स ही फ़र्क हैं। तो वो कैसे एक जैसा सोच सकते हैं, एक सी अप्रोच कैसे हो सकती है? इंसान कहते हैं हमारे में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, हमें एक सा सोचना चाहिए। कैसे हो सकता है? तुम लोग तो हो ही डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साथ। और फिर वो मशहूर बात है ना कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। तो हम कैसे एक ही बात कर सकते हैं? हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हैं? हम हमारे एंगल्स फ़र्क होंगे, हमारी अप्रोच फ़र्क होगी, हमारी जो है ना वो सारा जो है ना जो भी हमारी जो सजेशन होगी तो वो सब हमारी डिफरेंट होएगी। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब सोल्यूशन क्या है? अब किसकी बात माने? हर एक का दिल चाहता है कि मेरी बात सही है, बिल्कुल मेरे पॉइंट सही है और मेरी बात मानी जाए। तो किसकी बात मानी जाए? तो उसमें ये है कि हमें बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए, कि हमें देखना चाहिए कि कुछ उसकी मान लो, कुछ मेरी मान लो, या कभी उसकी मान लो, कभी मेरी मान लो। तो एक को जो है ना वो डिक्टेटर नहीं बन जाना चाहिए कि बस हर दफ़ा मेरी ही बात मानी जाए। तो हर एक दोनों को कभी कभी उसकी और लॉजिक के साथ जो भी अपने केस जो है अच्छे से बता सके। अब आप कहेंगे भी घरों में हर वक्त क्या केस ही होता रहेगा? तो ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई थोड़ा सा इशू है, कंट्रोवर्शियल है, दोनों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो उसमें दोनों के सोचो लॉजिकल क्या बेहतर है। दूसरे के शूज़ में जाके सोचो कि अगर हम उसकी जगह पे होते तो इस सिचुएशन में हम क्या करते। तो एक दूसरे के शूज़ में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, एक दूसरे के ब्रेन में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। दूसरे के ब्रेन में जाके जब आप सोचना शुरू करोगे ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब समझना शुरू कर दोगे, उसकी पोजीशन पे जाके जब सोचोगे ना, तो आपको फिर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत आसान हो जाएगी। तो आई होप इससे आपने कुछ सीखा होगा अच्छा सा, और ये कि इस चीज़ को इम्प्रूव करने की और डेवलप करने की कोशिश करें अपने रिलेशनशिप में, कि वी कैन टॉक ऑन एनी इशू। किसी भी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी सेंसिटिव है, लेकिन हम उसमें गुस्सा नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ पेनल्टी डाल दिया करें, जो गुस्सा करेगा ना डिस्कशन के दरमियान, उसको जो है ना कुछ चार्ज किया जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर ये कि बग़ैर गुस्से के मैच्योर एडल्ट्स की तरह हर चीज़ पे डिस्कस करें और अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाएं।